स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सीधे विजुअलिटी या पीपीटी। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है एनके। चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट करते हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हमने इंटेलिजेंसी का टॉपिक शुरू किया है, जो कि किन बच्चों के लिए हेल्पफुल है। आप बीए हैं, एमए के बच्चे हैं, टेट या सीटेट दे रहे हैं, यानी कहीं भी शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा टॉपिक है। एक सिंपल वे में हमें लिख देता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचे तुरंत अपने जुड़े ग्रुप्स में और अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सबका साथ आपका विकास, आपका साथ मेरा विकास। चलो हम सीधे अपने थ्योरीज पे आते हैं। इंटेलिजेंसी की थ्योरी पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने ये पढ़ लिया है, यानी अल्फ्रेड बिने की थ्योरी पढ़ लिया हमने, चार्ल्स स्पेयरमैन पढ़ लिया, ईएल थॉर्नडाइक्स को भी पढ़ लिया, लुईस थर्डसन को भी पढ़ लिया, हार्वर्ड गार्डनर को भी पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की त्रितंत्र थ्योरी या त्रिआर्किक थ्योरी या त्रिकारक सिद्धांत, जो भी आप नाम ले। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ने कहा कि बुद्धि केवल आईक्यू नहीं, बल्कि ये इन्होंने कहा कि तीन एक दूसरे से रिलेटेड जो पावर्स होती हैं या सत्ताएं होती हैं या कंपोनेंट्स होती हैं, उनसे मिलकर बनी है। जिसमें इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा एनालिटिकल होता है, दूसरा क्रिएटिव होता है और तीसरा प्रैक्टिकल होता है, यानी विश्लेषण करना, सृजन करना और व्यवहारिक उसका यूज करना। ओके, और इसीलिए इसे त्रिसत्तात्मक थ्योरी भी कहा जाता है या त्रितंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, हम सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये तीनों चीजों के बारे में बताते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है, कि सबसे पहले क्या करती है कि समस्या का तार्किक एनालिसिस करते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आप उसका रेशनल एनालिसिस करते हैं और प्रॉब्लम पाते हैं या क्योर पाते हैं। उस चीज को इन्होंने, एक सेकेंड, उस चीज को इन्होंने क्या कहा, एनालिटिकल इंटेलिजेंसी कहा। दूसरी चीज आती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर जगह आ जाता है, चाहे बीए हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमए, एमएड, नेट, कोई भी हो। ऐसा कभी कोई एग्जाम नहीं हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान हो और उसमें ये चचा ना आए हो। मतलब ये वो चचा हैं या कह सकते वो फूफा हैं जो हर शादी में रूठ जाते हैं, इनका रूठना फिक्स है। तो इसके बारे में जरूर पढ़ लेना भाई। सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता टॉपिक होता है। इसको एक सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में, कि कोई आपके पास प्रॉब्लम है, उसका आपने एक यूनिक सोल्यूशन दे दिया, ऐसा सोल्यूशन दे दिया कि किसी ने सोचा ही नहीं था। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल चलता है, पुराना वाला, मैं वही दूंगा, नया खोजने में टाइम कौन करे। जैसे ये कुआं है, ठीक, और ये सीढ़ी आप लोग आते हैं, ठीक, इसको और यहाँ कर दो यार, चढ़ जाओगे तुम लोग, ठीक है, कुदुक 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 आ गए। पहले क्या करते थे कि बल्टी में झुक के, सॉरी मतलब रस्सी बांध के पानी निकालते थे। प्रॉब्लम होती थी, कई बार गिर जाने का होता है। फिर किसी एक को बुद्धिमानी आई, कहा अरे रुको, सलूशन है। उसने कैसे बना के यहाँ पे गड़ारी लगा दी, कहा अब निकालो पानी, अब आराम से भी निकल जा रहा है और गिरने का भी समस्या नहीं है। तो यही है, यानी कोई सिचुएशन आपके सामने आई, उसकी वो सॉल्व नहीं हो रहा था, पर आपने एक यूनिक तरीके से, एक नए तरीके से सॉल्व कर दिया। इसको और इन सिंपल वे में कहा जाए, हमारे यहाँ कहा जाता है इसको जुगाड़। एक मिनट, ये जुगाड़ नहीं है। कई बार देखो ना, कई लोग बहुत जुगाड़ लगा के काम निकाल लेते हैं कि उनका काम नहीं रुकता, तो ये वही है, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी यही है। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, व्यवहारिक बुद्धि, कि अब देखो वहां पे क्या हुआ कि आपने समाधान निकाल लिया, यहाँ पे आपने कर दिया, पर अब इस चीज को अप्लाई करना होता है। तो जीवन की जो रियल लाइफ सिचुएशन है, उन पे क्या होता है, सक्सेसफुली आप इन चीजों को अप्लाई करके अपना वर्क कर गए, तब कहा जाएगा कि आपके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी है। इसका एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने, जैसे गणित एक बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, जिनको नहीं आता उनके लिए तो फिर पहाड़ ही है। लेकिन वहां आप क्या करते हैं, एनालिसिस करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। रचनात्मक यानी सृजनात्मक, कंफ्यूज मत होना, रचनात्मक और सृजनात्मक एक ही चीज है, नए से ही लिया जाता है। एक नई कविता लिखना, फिर एक नई कविता लिखना, कोई नई किताब लिख देना। व्यवहारिक क्या है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसको इस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना ग्रो कर रहा है। यही है स्टर्नबर्ग की थ्योरी। ये इंग्लिश वर्जन है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी के तीन सब कंपोनेंट्स कह सकते हो या तीन उप सिद्धांत भी बताए। जैसे इन्होंने पहली चीज बताई कंपोनेंट्स, देखो यही हो जाता थोड़ा जल्दबाजी में, कि कंपोनेंटिशियल सब थ्योरी, यानी मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण। इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने रखा है, यानी आप प्लान करते हैं, कोई चीज करने से पहले ना अंधा तीर नहीं मारा जाता है भाई।
प्लानिंग करते हैं, उसकी जांच यानी मॉनिटरिंग करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं कि आपने पहले कोई चीज़ क्या किया, नियोजन किया, प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं नियोजन। फिर आपने उस चीज़ को देखा, फिर उसका इवेल्युएशन किया, जांचा कि हाँ सही गया नहीं। फिर दूसरा आता है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, अनुभव और नवीनता से जुड़ी हुई बुद्धि, यानी जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं और नई चीजें, और अगर याद हो तो लर्निंग निकल जा रहा है, मेरा फेवरेट चैप्टर है एक्चुअली लर्निंग। अगर याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि अनुभव के द्वारा सीखना भी बुद्धि के अंदर माना जाता है। और अभी अभी हमने पढ़ा है क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, तो आप अपने एक्सपीरियंस का भी लाभ उठा रहे हैं और क्रिएटिविटी है उनसे भी जुड़ी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, तो वो भी इंटेलिजेंस ही है। और याद हो वातावरण के साथ समायोजन करना, एडजस्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी इंटेलिजेंस ही माना जाता है। तो कंटेक्सचुअल सब थ्योरी, तो ये यहाँ पे इन्होंने इसके 3 उप सिद्धांत भी बताए। यानी कि टोटल इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो आपको पहले इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये यूजी पीजी के लिए एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ अगर नेट के बच्चों के लिए चाहिए ये थ्योरी, तो वो ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि ये और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जबकि इसके अंदर भी हम जाएंगे तो जो एनालिटिकल थ्योरी है इनके भी पार्ट्स हैं, ये डिटेल में वीडियो है, मतलब और इसके पार्ट्स होंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि बस 5 से 10 मिनट का वीडियो रखूं जिससे मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएं। किसी को भी डिटेल में चाहिए तो पीडीएफ बता देना, मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर यहाँ आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। सो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ।